दादाजी आज एक अच्छी सी कहानी सुना दो हमें आप प्लीज़। हाँ हाँ देखो दादाजी बच्चों, एक प्लीज़ एक समय की कहानी सुना बात दो है। ना। तीन दोस्त थे। एक का नाम था नीरू, एक का नाम था बबलू, एक का नाम था विधि और एक का नाम था दृष्टि। ये तीनों एक जंगल में जा रहे थे क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें खूब चिल्लाया, अरे काम वाम तो करते हो नहीं और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, जाओ शहर कोई काम वगैरह तो ढूंढ के लाओ। उन चारों को गुस्सा आ गया। बबलू, नीरू, विधि और दृष्टि शहर की ओर रवाना हुए। चलते चलते रास्ते में वो एक राज्य से गुजरे। वहाँ के राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उन चारों को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, वे सैनिक उन चारों को राजा के पास लेके गए और उनके पास पेश कर दिया। तब वहाँ राजा आया। राजा बोला, तुम हमारे राज्य से क्यों गुजर रहे हो, बताओ जरा, क्या इरादा है तुम चारों का। और और उन्हें मौत का हुक्म दे दिया। सैनिक उनकी मौत की तैयारी करने लगे। तभी सब गिड़गिड़ाने लगे। बबलू बोला, अरे अरे राजा साहब प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। नीरू तेजी से रोने लगी। तभी दृष्टि हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और विधि भी रोने लगी। तब राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम अभी अपने गांव जाओ और अपने घर से ऐसी ऐसी चीज़ें लाओ जो मैंने कभी ना खाई हूँ। अगर मैंने वो चीज़ें कभी खाई नहीं होंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर मैंने वो चीज़ खाई होंगी तो मैं उसी टाइम तुमको वो चीज़ खिला दूंगा। फिर आगे क्या हुआ दादाजी? फिर वो चारों रोने लगे। तभी राजा की एक बेटी आई वहां पे जो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि सब लोग उन्हें देख के एकदम खुश हो गए। बबलू बोला, अरे मैं तो इसी से शादी करूंगा, कितनी अच्छी लड़की है। खूब खुश हुआ बबलू, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये चारों अपने गांव लौट आए और अपने घर में ऐसी ऐसी चीजें तलाश करने लगे जो कि राजा ने ना खाई हूं। ये तो चारों गरीब थे, इनके घर में कुछ ऐसी चीज थी नहीं। नीरू को मिर्ची मिली, उसने ले ली। फिर विधु को नींबू मिला, उसने वो ले लिया। फिर दृष्टि ने बैंगन ले लिया। ऐसे ही सबने कुछ कुछ सब्जियां उठा ली क्योंकि उनके घर में फिलहाल सब्जियां ही थी। और फिर वो चारों चलने लगे। उन तीनों ने देखा कि बबलू तो बड़ा ही बन ठन के आ रहा है। उन तीनों ने पूछा, ओए यहाँ तो मौत की बाजी लगी है और तू बन ठन के आ रहा है, क्या बात है, पागल तो नहीं हो गया है, कहीं मौत की खबर सुन के तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, कहीं तू पागल हो गया हो। तब बबलू बोला, अरे नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो देख इतना सुंदर तैयार होके जा रहा हूँ कि राजा की बेटी मुझे ही पसंद कर लेगी और मैं वहां का राजकुमार बन जाऊंगा उससे शादी करके। फिर ऐसे ही वो चारों राजा के महल पहुंचे। एक एक करके चारों लाइन में खड़े हो गए। सबसे पहले दृष्टि खड़ी थी। दृष्टि आई, वो बोली, देखिए राजा साहब, मैं आपके लिए मिर्ची लेके आई हूँ। राजा तेजी से गुस्सा हुआ और हंसा। तुम्हें क्या लगता है मैंने मिर्ची कभी खाई नहीं है, मैं क्या बिना मिर्ची के खाना खाता हूँ। सैनिकों ने पकड़ के विधि को मिर्ची खिला दी। विधि रोने लगी तेजी से क्योंकि मिर्ची में कितनी मिर्ची होती हैं। उसके बाद दृष्टि आई। दृष्टि बोली, राजा साहब नींबू, क्या मैंने नींबू नहीं खाए हैं। नींबू भी तुरंत उसे खिला दिया गया। रोने लगी वो। फिर आई नीरू। नीरू बोली, देखिए राजा साहब, बैंगन। राजा बहुत तेजी से गुस्सा हुए, बैंगन, क्या मैंने बैंगन का भरता नहीं खाया है। और तुरंत उसे बैंगन खिलाने लगे। तो अब आप सोचिए कि देखो बैंगन कितना बड़ा होता है और मुंह अपना बहुत छोटा होता है, तो उसके मुंह में जबरदस्ती डाल रहे थे बैंगन, तो वो नहीं खा पा रही थी, तो वो रोने लगी। फिर अचानक से नीरू हंसने लगी। सभी दोनों परेशान हो गए। दृष्टि और विधि तेजी से चिल्लाई, अरे तू हंस क्यों रही है पागल,
कि अरे मेरी फिक्र छोड़ो, मैं तो जैसे कैसे खा लूंगी बैंगन, पीछे तो देखो बबलू कटहल लाया है।